जवाहर नवोदय विद्यालय में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक छोटी सी गलती की वजह से वो फेल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और किसी सब्जेक्ट को वो बिल्कुल अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे, किसी सब्जेक्ट में फुल स्कोर भी आता है, उसके बाद भी वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा जो पहला रीजन है वो तो ओएमआर सीट का है। अगर किसी बच्चे ने ओएमआर सीट गलत फिल करी तो वो बच्चा बिल्कुल फेल है। तो ओएमआर सीट कैसे भरनी है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा और सभी को गाइड भी कर दूंगा। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। लेकिन एक ऐसी गलती जो पेरेंट्स और बच्चे जानते ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर किसी बच्चे को मेंटल एबिलिटी अच्छा लगता है तो वो मेंटल एबिलिटी पढ़ रहा है, अगर किसी को मैथ्स अच्छा लगता है वो मैथ्स पढ़ रहा है। तो वो क्या करते हैं, किसी भी एक सेक्शन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और इस गलती की वजह से वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। चलिए हम जानते हैं वो गलती कौन सी है। तो देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका आया हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी किसी एग्जाम में कोई भी बच्चा बैठता है तो उसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो डिसाइड होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। मतलब आप जैसे 3 सब्जेक्ट हैं या 4 सब्जेक्ट हैं, आपने सब में फुल कर लिया लेकिन एक में आप फेल हो गए तो आप फेल माने जाएंगे। तो सेम वैसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय में यहां पर बताया हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, मतलब इतने तो आपको लाने ही है। जैसे 14 मार्क्स आपको किस में लेकर आने, मेंटल एबिलिटी में और साथ साथ ईवीएस में। देखिए ईवीएस में अगर आपके 14 से कम नंबर आते हैं ना तो आप फेल हैं। मतलब आपको मेंटल एबिलिटी और ईवीएस में कम से कम कितने मार्क्स लेकर आने, 14 मार्क्स तो लेकर आने हैं। अगर ऐसा हुआ यहां फुल मार्क्स है, यहां 14 नहीं आए तब भी फेल है, यहां फुल मार्क्स है यहां 14 नहीं आए तब भी आप फेल माने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 7 मार्क्स इन अर्थमेटिक, है ना। 7 मार्क्स आपको किस में लेकर आने हैं, मैथ्स में लेकर आने। मतलब मैथ्स में बस पास होने के लिए 7 मार्क्स चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं होता है। लेकिन देखिए ईवीएस में 14 मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क रहने वाला है। इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज में तो आपको 7 मार्क्स लेकर आने हैं। अगर हम बात करें तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं, 14 मार्क्स आपको किस में लेकर आने, मेंटल एबिलिटी में, और 7 मार्क्स आपको किस में लेकर आने, अर्थमेटिक टेस्ट में। 7 मार्क्स आपको किस में लेकर आने, लैंग्वेज में लेकर आने हैं। अगर इससे 1 मार्क्स भी कम आया किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको क्या है, फेल माना जाएगा। ठीक है। ये ओएमआर के अलावा एक दूसरी बहुत बड़ी जानकारी है जो मैंने आपको दी है। साथ साथ जो ओएमआर फिल करनी होती है भाई, वो तो प्रॉपर फिल करनी ही है। ओएमआर में अगर कोई गलती कर देते हैं तो वो भी आपका जो कॉपी है वो कैंसिल हो सकती है, या फिर अगर किसी भी क्वेश्चन में आप क्या है एक से अधिक डार्क कर देते हैं तो वो कॉपी कैंसिल हो सकती है। लेकिन इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। दूसरा, यहां पर ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वाइज यहां पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके डिसाइड हैं। अगर देखा जाए मेंटल एबिलिटी एंड ईवीएस में, अगर देखा जाए 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25-25 मार्क्स के हैं। सोचो ईवीएस में 25 में से आपको 14 मार्क्स लाने जरूरी हैं। कितना बड़ा कंपटीशन इस बार रहने वाला है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर हम यहाँ 14 मार्क्स नहीं ला सकते, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप 25 में से 25 भी ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने अभी तक एक नॉर्मल स्कूल से जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रास्ता है ये मैंने तय करा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी एंड ईवीएस के, तो दोनों के 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 25 मार्क्स 25 मार्क्स का रहेगा। अर्थमेटिक टेस्ट के 20 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, तो टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। आपको लग रहा है सर कैसे तैयारी करें, हमें तो बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल नहीं डरना है। इसके लिए हमारा जो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है ना, उस पर एक मेधावी बैच चल रहा है। देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय में किन बच्चों का एडमिशन होता है, जो मेधावी बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। जो बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं लेकिन पढ़ने में वो अच्छे हैं, तो ये जो स्कूल है इनमें उन बच्चों का एडमिशन होता है और वो बच्चे इनमें एडमिशन लेकर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में क्या करते हैं, टॉप करते हैं। तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए, है ना, हमारा क्या चल रहा है, मेधावी बैच चल रहा है। इस मेधावी बैच को बच्चा ज्वाइन कर सकता है। इस मेधावी बैच में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक भी मिल रही है। तो पूरा टेस्ट आपका हो, चाहे आपका पूरा सिलेबस हो, चाहे आपका रिवीजन हो, चाहे वो पीडीएफ नोट्स हो, सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। केवल किस में भाई, इस मेधावी बैच में। इस मेधावी बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, रोजगार विद अंकित जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आप अपना नंबर रजिस्टर्ड करेंगे तो जब आप पेड बैच में जाएंगे तो ये मेधावी बैच आपको क्या है, दिखाई देगा। इस मेधावी बैच में आपके घर पर ये बुक आपको मिलने वाली है। साथ साथ अगर आपको लगता है सर हमें प्रॉपर जानकारी नहीं है कैसे कोर्स ज्वाइन करें, या जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल चलता है, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके सूचना दे सकते हैं। बाकी मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।